वेलकम क्लास। तो आज के क्लास में हम क्लास नाइन्थ का मॉडल सेट कराने जा रहे हैं या मॉडल सेट 2023-24 का है। ठीक है, जिससे हम कर रहे हैं क्या कि आपको अधिक से अधिक प्रीवियस मॉडल सेट करवा रहे हैं, ताकि ऐसा एक भी क्वेश्चन ना मिले जो आपकी नज़रों से ना गुजरे, ताकि कम से कम क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आए, ना के बराबर छोड़ के आए। क्योंकि ऐसा कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं जो आपने देखा या पढ़ा नहीं होगा। तो चलिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं साइंस का मॉडल पेपर, जो ऑफिशियल है। ठीक है, ऑफिशियल द्वारा जारी किया गया है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास से क्या कुछ हम लोग सीख पाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। मतलब एक वृत्ताकार पथ है, सर्कुलर और पाथ है। ठीक है, जिसका रेडियस आर है। रेडियस कितना है? आर। ठीक है, जिसका रेडियस आर है। तो आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा? मतलब अगर मान लिया जाए यहाँ से चलना शुरू किया है और आधा यहाँ तक चलता है, कहाँ तक? आधा चलता है, तो विस्थापन क्या होगा? तो इधर आधा आर है और इस एक आर है, इधर एक आर है, तो कुल क्या हो जाएगा? तो 2r। क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा। अगर बोलता कि पूरा एक राउंड ले लेता है ना, अगर जहाँ से चला वहीं पे अगर घूम के आके रुक जाता, तो विस्थापन अगर पूछता तो शून्य। क्या हो जाता? शून्य हो जाता। ठीक है, चलिए इंग्लिश में ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कुलर वुड बी। मतलब वही बोल रहा है, आधा घूमने के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो 2r। क्या हो जाएगा? 2r। ठीक है, बायलिंगुअल है, चाहे हिंदी हो या आप इंग्लिश हो, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है ना? क्या बोला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड इज नोन एज, है ना? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है मीटर पर सेकंड। वेग में प्रति सेकंड का दर जो है वो त्वरण क्या कहलाता है? वेलोसिटी पर सेकंड त्वरण क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना? निम्न में से किसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है? तो वो त्वरण का है। किसका? एक्सेलरेशन का है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। है कि किसी दूरी समय ग्राफ, क्या बोल रहा है? दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? तो दूरी समय ग्राफ का बात कर रहा है। तो दूरी समय ग्राफ जो होता है ना, एक दूरी दिखा बता रहा होता है, मतलब डिस्टेंस, और एक समय बता रहा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दूरी समय ग्राफ जो है वो वेग को बताता है, वेलोसिटी को बताता है। क्या बताता है वो? वेलोसिटी को बताता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, इंग्लिश में है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो क्या है? वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? विच लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन के प्रथम नियम से जो है वो हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ, किसको फर्स्ट लॉ कह दें या जड़त्व कह दें, किसको कह दें? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ और है और हिंदी में कुछ और है। यहाँ बोल दिया है लॉ ऑफ इनर्शिया कौन डिफाइन करता है? न्यूटन। और यहाँ बोल दिया है गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा है? तो जड़त्व का है। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन आपका यहाँ से एक तरह से तैयार हो जा रहा है। ठीक है, अगर इनर्शिया पूछा तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ मारते, और अगर फर्स्ट लॉ दिया है तो इनर्शिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर बोल रहा है कि किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है।
इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, तो इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, किस पे, मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान, किस पे, वस्तु का द्रव्यमान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो बल की परिभाषा जो है वो न्यूटन का दूसरा नियम देता है। कौन देता है? पहला जड़त्व बताता है, दूसरा बल की परिभाषा बताता है, और तीसरा हमें इक्वेशन देता है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, डिफिनेशन ऑफ फोर्स बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाले, देखिए वेलोसिटी गिवन है ना, वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो है मास है, क्या है, द्रव्यमान है, मास है। तो पिंड का संवेग पूछा है, मोमेंटम पूछा है, तो मोमेंटम क्या होता है, P बराबर एम भी, क्या होता है, P बराबर एम भी। तो मास कितना है, मास 0.5 है, कितना, 0.5 है। ठीक है, और वेलोसिटी कितना, 10 है, कितना है, 10 है। तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा एक तरह से। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक तरह से हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट मीटर पर सेकेंड में है, और यहाँ केजी है, 0.5 केजी द्रव्यमान का, P बराबर एम भी। तो आ जाएगा क्या यहाँ से, 5 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है जब कोई बस विराम से चलती है, मतलब रेस्ट से मोशन में आती है, तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस से पीछे की ओर झुक जाती है, ये नियम का उदाहरण है। मतलब when a bus start from rest suddenly the passenger standing on it lean backward in the bus, this is an example of, तो एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो एग्जाम्पल ये फर्स्ट लॉ का किस पे है, ये न्यूटन का प्रथम नियम का। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में रहता है वह उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। तो अगर कोई बस है और वो बस में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है ना, तो बस रुका हुआ है तो बॉडी भी रेस्ट में है। अब बस अचानक अगर चल देता है तो बॉडी रेस्ट में ही रहता है, बस मोशन में, इसलिए व्यक्ति क्या होगा, पीछे की ओर झुक जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई जो है जूल है, क्या है, जूल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? ठीक है, चंद्रमा पर 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर उसका भार पूछ रहा है, किस पे पूछ रहा है, पृथ्वी पर उसका भार पूछ रहा है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले कि 40 किलोग्राम है और पृथ्वी पर भार, तो आपको जानना चाहिए कि अगर भार पूछे, ठीक है, तो भार क्या चेंज होता है क्या, मास, इंग्लिश में देखिए, द मास ऑफ ए बॉडी मून 40 kg, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक जगह भार दिया गया है और वेट निकालने बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर देखिए, अगर ऑब्जेक्ट का वेट दिया रहता है 1/6 हो जाता है, पर द्रव्यमान में नो चेंज, क्या हो जाएगा, 40 का 40 kg ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जबकि यहाँ 400 दे दिया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवाओं को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे जो है वो संपीड़न, देखिए जब उच्च बने, क्या बने, प्रेशर हैवी बने तो संपीड़न कहलाता है, और जब संपीड़न कम बने, ठीक है, तो विरलन कहलाता है। संपीड़न को इंग्लिश में कंप्रेशन सी कहते हैं, विरलन को रिफ्रैक्शन आर कहते हैं। ठीक है, साउंड चैप्टर का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देता है,
ध्वनि परावर्तन के बाद जो पुनः सुनाई देता है उसे गूंज कहते हैं, इको कहते हैं। क्या कहते हैं? इको। साउंड प्रोड्यूस इज हियर अगेन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड इको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? ठीक है, तो आकर्षण बल जो है वो सबसे कम जो होता है ना, वो इनमें से पूछ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बीच। किसके बीच होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है? कौन सा वो तापमान पर पानी जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में पाया जाता है? तो वह 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री पे। यहाँ कुछ सॉलिड में भी पाए जाते हैं जो बर्फ बनने वाले होते हैं, और कुछ लिक्विड में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 ग्राम जल में जब 20 ग्राम चीनी मिलाया गया तो उस विलयन का सांद्रता प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, 100 ग्राम जल में। तो पहले 100 ग्राम जल है और 20 ग्राम चीनी है, तो कुल मिला के 120 ग्राम कितना हो गया है? 120 ग्राम। और पूछ रहा है क्या उस विलयन में सांद्रता कितना है? तो सांद्रता पूछ रहा है, तो चीनी कितना है? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम का सांद्रता बताना है हमको। 20 ग्राम बाय 120 ग्राम गुना 100। आप इसे सॉल्व करिएगा, 0 0 कटेगा, 4 3 जा और 4 5 जा, मतलब 10 इंटू 5 50/3। और जब ये कटेगा मिक्स फ्रैक्शन में 16 होल 2/3%। कितना हो जाएगा? 16 होल 2/3% हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो घनत्व का ऐसा ही मात्रक केजी पर मीटर क्यूब। क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब होता है, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज ऑफ सस्पेंशन? तो सस्पेंशन का बोल रहा है, तो सस्पेंशन क्या होता है? इट इज ए हेट्रोजेनस। क्या होता है? यह विसमांगी। कैसा है वो? विसमांगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपूर और नमक के मिश्रण का किस विधि द्वारा आलेख किया जा सकता है? तो कपूर जो है ना, बाय मेथड पूछ रहा है, सेपरेट मिक्सचर ऑफ कपूर एंड साल्ट। तो कपूर क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाता है? वो खुद उड़ जाता है, 19 नंबर है ना, और जो बचेगा सो नमक रहेगा, सब्लिमेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। तो द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे तो इक्वल टू मास आ जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ सम होगा, सम गायब है हिंदी में, ध्यान रखिएगा। हिंदी में इधर कुछ ज्यादा ही रहता है। नेक्स्ट है NH3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? NH3 का, किसका पूछ रहा है? NH3 का। तो देखिए NH नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बोल रहा है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ठीक है, 7, और उसका एटॉमिक मास 14। हाइड्रोजन का 3 है, तो 1 × 3, तो 14 + 3 कितना हो जाएगा? 17 यूनिट। क्या हो जाएगा? 17 यूनिट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? इंग्लिश में है व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट परपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट परपोर्शन? तो ये जो है आपका वो होता है क्या, किसी भी पदार्थ में जो हमेशा द्रव्यमान के अनुसार जो निश्चित अनुपात होता है ना, क्या इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट परपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है,
मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो 36 ग्राम ऑफ वाटर के बारे में पूछ रहा है। तो 36 ग्राम, ऐसे हम जानते हैं कि वाटर का H2O क्या होता है, H2O, ठीक है। और ऑक्सीजन का अगर देखें तो 8 दूनी 16, और हाइड्रोजन का तो 18, क्या हो जाएगा 18। तो जब 36 को 18 से काटेंगे तो लगभग कितना मोल आ जा रहा है, ये लगभग आ जा रहा है 2 मोल। कितना, तो 2 मोल वाटर आ जाएगा आपका ऑप्शन में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का आवेश रहता है। तो न्यूट्रॉन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब जीरो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन फंसाने वाले हैं, पर समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है, तो अल्फा पार्टिकल के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में, अल्फा पार्टिकल के बारे में। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल चार्ज पॉजिटिव होता है हीलियम एटम से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या है, तो वो धनावेशित हीलियम परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होता है ना। तो ये जो है आपका वो हो जाएगा न्यूट्रॉन, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या के भिन्न के कारण होता है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ मासेस इज आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज ड्यू टू द एलिमेंट नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति बनी होती है, क्या पूछ रहा है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है ना। तो अपना डीएनए और राइबोसोम का बात कर रहा है, तो वो प्लास्टिड किसमें होता है, वो प्लास्टिड में होता है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, प्लास्टिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितना क्रोमोसोम होता है। तो 16 है, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है कि 16 है। तो 16 अगर है ना, कितना है, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, तो बोल रहा है कि तो 16 अर्धसूत्री तो आधा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया गया चित्र किसका उत्तक है, ठीक है। तो किसका उत्तक है सो पहचानने बोल रहा है। तो दिया गया चित्र जो है, ये देखिए पैर जैसा दिख रहा है ना, ये पैरेन्काइमा किसका है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पैरेन्काइमा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है। तो बादाम का जो छिलका होता है वो स्क्लेरेन्काइमा किसका बना होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा। द टिश्यू ऑफ रिंड ऑफ एलमंड्स मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि नारियल का रेशा, ठीक है। तो नारियल का रेशा जो होता है ना, वो क्या होता है, वो कोलेनकाइमा होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं। क्या है, मांसपेशियों को अस्थियों से, मसल्स टू बोन है, क्या है, मसल्स टू बोन है। तो मसल्स टू बोन का जो होता है ना, वो कंडरा होता है, जिसको हिंदी में इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। अगर बोन टू बोन रहता तो लिगामेंट क्या होता है, स्नायु होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। तो उसके लिए जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक जो मूलभूत लक्षण होता है वो उनकी कोशिका संरचना, क्या होता है, द सेल स्ट्रक्चर, द सेल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं। तो नील हरित शैवाल जो है वो मोनेरा किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है, जिसमें सारे कीड़े मकोड़े, इंसान, जीव जंतु, लगभग सबसे बड़ा संघ यही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कौन से रोग वायरस से, दिए गए
कौन से रोग वायरस से होते हैं? तो वायरस का बोल रहा है ना। तो टाइफाइड, गंदा पानी, हैजा, मलेरिया ये सब परजीवी है। कोरोना जो है ना, कोविड, ये वायरस से होता है। इसका नाम में ही छिपा है, COVID, ठीक है, कोविड, ठीक है, वायरस था ये, COVID-19 नाम था इसका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिफोर वायरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण रोग के उदाहरण है। तो संक्रमण रोग के उदाहरण कौन सा इनमें से? तो क्षय रोग। कौन सा है? टीबी फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है आपका, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पोषक पदार्थ में कौन दिए गए पोषक पदार्थ के लिए कौन विरहद पोषक पदार्थ है ना? तो विरहद जो नाइट्रोजन है, पोषक तत्व के रूप में काम करता है। नेक्स्ट, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट्स है, ध्यान दीजिएगा इंग्लिश में। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? तो विषैले अणु को ओजोन कहते हैं। जो इंग्लिश में है, व्हाट इज द टॉक्सिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड ओजोन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। इसी तरह से हम आपका नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग के सामने हम रख सकें। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि कंटेंट को और हम बेहतरीन बना के आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।